हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में विहीन सोते हुए कह रहा था, मुझे परमिशन चाहिए लज्जा तुम्हारे अंकल से, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर वामजी इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उस रात उसे नींद भी नहीं आई थी। नेक्स्ट डे नए होसेंग का ब्रदर वामजी से मिलने के लिए आता है और नए होसेंग विहीन के बारे में बता देता है कि विहीन ईलिंग से है। वामजी, सिचैन, नए होसेंग और नए होसेंग का ब्रदर वो सभी बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे और एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। विहीन और आयन दोनों खेल रहे थे। जब विहीन एटमॉस्फेयर को नोटिस करता है तो सभी के साथ जाकर बैठ जाता है और आयन को शांत होने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर आयन कहता है, मुझे खेलना है बाबा, मैं इन फैन वाले गागा के साथ खेल लूँ। ने होसेंग कहता है, तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, चलो आयन हम दोनों खेलते हैं फिर। वो सभी वेंचाओ को डिफीट करने का प्लान बना रहे थे। वेंचाओ वामजी के बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने में लगा था और विहीन को हर्ट करने का प्लान बना रहा था। वो सभी वेंचाओ को डिफीट करना चाहते थे और विहीन को सेफ। जब आयन वहाँ से बोर हो जाता है तो विहीन के पास आ जाता है और रोने लगता है। विहीन कहता है, मैं इसे रूम में लेके जाता हूँ और सुला देता हूँ। उसी वक्त वहाँ असिस्टेंट और उनका सन जिंगी आ जाता है। जिंगी को देख कर आयन खुश हो जाता है और सभी शॉक्ड हो गए थे। वहाँ किसी को भी नहीं पता था कि असिस्टेंट मैरिड है और उनका बेटा भी है। आयन जिंगी के साथ रूम में चला जाता है और खेलने लगता है। ने होसेंग विहीन को टीज करने के लिए कहता है, हंगुंजन तो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं और हैंडसम भी हैं, मैंने सही कहा ना विहीन। विहीन वामजी की तरफ देखने लगता है। वामजी के एक्सप्रेशन चेंज तो नहीं हुए थे लेकिन ईयर्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। तो विहीन ड्रामा करते हुए कहता है, ने होसेंग ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। जब वामजी घूर के ने होसेंग की तरफ देखता है तो ने होसेंग शांत हो जाता है और सभी अपने प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। ने होसेंग विहीन को देख के सोच रहा था, 1 महीने पहले तो विहीन कह रहा था कि उसे वामजी के साथ नहीं रहना, लेकिन पूरा 1 मंथ हो गया है और विहीन तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। ये कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। उन सभी की मीटिंग ओवर हो गई थी। ने होसेंग अपने ब्रदर के साथ घर चला जाता है। जब ने होसेंग अपने रूम में था और सो रहा था तब उसे किसी की कॉल आती है जो ने होसेंग को कुछ बता देता है। उसके बाद ने होसेंग अपने रूम का सारा सामान तोड़ देता है। जब उसके ब्रदर आवाज़ सुनते हैं तो उसके रूम में आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें। ने होसेंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे सन बोली चाहिए। ब्रदर कहते, तुम्हें क्यों चाहिए वो अभी। ने होसेंग गुस्सा करते हुए कहता है, आपको पता है ब्रदर, हंगुंजुन एक प्रोस्टिट्यूट को घर लेकर आए थे। वो प्रोस्टिट्यूट वेंचाओ से रिलेटेड था। ये सारे रिच पीपल एक जैसे होते हैं, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते, कहीं मेरे फ्रेंड विहीन को हर्ट ना कर दें। एक और बात ब्रदर, लैंस के अगेंस्ट वॉर होने वाली है, उस वॉर में विहीन को हर्ट ना कर दें। मैं विहीन को हंगुंजुन के पास एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं कल जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। ने होसेंग जो सन वोजिन गार्ड का नाम ले रहा था वो ने होसेंग का एक स्पाई था जिसे विहीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ने होसेंग ने भेजा हुआ था। सन वोजिन ने विहीन का ट्रस्ट गेन कर लिया था और विहीन का बॉडीगार्ड बन गया था। इस वॉर के बारे में वामजी को पहले से पता था, इसलिए उसने विहीन की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया था। विहीन कहीं भी जाता तो उसके साथ बॉडीगार्ड होते और साथ में सन वोजिन भी होता। सन वोजिन एक पर्सन से फ़ोन पे बात कर रहा था और कह रहा था, आफ्टरनून में वे मास्टर प्लेग्राउंड के आसपास होते हैं, तुम जाके उन्हें उठा सकते हो। जब सभी विहीन को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं, सन वोजिन को कॉल करके कहते हैं, यहाँ तो वे मास्टर नहीं हैं, आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है क्या हमें। ये सुनकर सन वोजिन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, हम मास्टर वे की कैसे हेल्प करेंगे, वो तो पार्क में नहीं है तो कहाँ चले गए। जब ने होसेंग का ये प्लान फेल हो जाता है तो ने होसेंग विहीन से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां असिस्टेंट पहले से बैठा हुआ था। तो ने होसेंग उससे बातें करने लगता है। विहीन आयन को कमरे में सुलाकर ने होसेंग के पास आ जाता है। ने होसेंग कहता है, विहीन मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी थी, क्या हम रूम में जा सकते हैं। विहीन ने होसेंग को लेकर एक रूम में पहुंच जाता है। ने होसेंग कहता है, विहीन यहाँ से नहीं चलना है क्या, मेरे साथ चलो तुम। विहीन आयन की तरफ देखता है और ने होसेंग से कहता है, मैं नहीं जा सकता। ने होसेंग, तुम क्या चाहते हो कि मैं आयन को लज्जा के पास अकेला छोड़ दूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। क्या कहा तुमने लज्जा, तुम हंगुंजुन को ये कह के भी बुलाने लगे। विहीन, क्या तुमने अपने माइंड को चेंज कर दिया है क्या तुम हंगुंजुन को छोड़ के नहीं जाना चाहते हो। विहीन कहता, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लज्जा को छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा।
डोर के पास में कुछ गार्ड पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिन्हें नेहो सिंह देख लेता है और विहीन से कहता है, विहीन तुम कल तैयार रहना, हम यहाँ से कल निकलेंगे। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कल जाना है? मुझे तो नहीं लगता कि लज्जा मुझे अपनी आंखों के सामने से जाने देगा। मुझे तो वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। तो मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? तुम तो देख ही सकते हो ना कि कितने सारे बॉडीगार्ड हैं मेरे आसपास। नेहो सिंह प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, तो विहीन अपने माइंड को चलाओ ना और यहाँ से निकलने के लिए कोई प्लान बनाओ और सबसे पहले इस असिस्टेंट को यहाँ से भगा दो। विहीन कहता है वो फ्राइडे से पहले नहीं जा सकता, लज्जा ने उसे ऑर्डर दिए हैं। इतना कहते ही विहीन अपने फेस पे पाउडर बना लेता है और अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेता है। विहीन को इस तरीके से देख कर नेहो सिंह कहता है, ओके विहीन तुम इतना ज़्यादा ड्रामा मत करो, तुम कल आधी रात को यहाँ से निकल जाना। मेरी गार्ड्स और कार दोनों तुम्हारा वेट करेंगे और अगर हमारा ये प्लान खराब हो जाए तो तुम हंगुंजुन के साथ तब तक रहना जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देते तुम चले भी जाना, जो शायद हंगुंजुन कभी भी ना करे, और विहीन तुम्हें खुद से दूर तो होने भी नहीं देंगे। ये सुनकर विहीन डर जाता है और नेहो सिंह से कहता है, ओके मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा। दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं और असिस्टेंट के पास पहुँच जाते हैं। असिस्टेंट कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें कर रहे थे, क्या दोनों मुझे भूल गए थे क्या? नेहो सिंह कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स थे ना, तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। विहीन मैं यहाँ से चलता हूँ, अब मुझे कुछ काम है। जब नेहो सिंह वहाँ से चला जाता है तो अपने ऑफिस पहुँच जाता है। सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने लगता है कि हंगुंजुन विहीन को विदाउट फाइट नहीं छोड़ने वाला, हमें फाइट के लिए रेडी रहना होगा। अगले दिन विहीन आयुन को लेकर प्लेग्राउंड पहुँच गया था। आयुन वहाँ खेल रहा था और विहीन सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ। लज्जा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, वो तो मुझे आसानी से फाइंड कर लेगा। जब विहीन ये सब सोच रहा था तो विहीन के पास आयुन आ जाता है और विहीन से कहता है, बाबा मुझे भूख लगी है। विहीन आयुन को ले लेता है और पास के स्टोर में पहुंच जाता है और आयुन विहीन से कहता है, गागा घर कब आएंगे? विहीन उसकी नोज को पिंच करते हुए कहता है, जब लज्जा का वर्क डन हो जाएगा तो वो घर आ जाएगा ना। ये सुनकर आयुन सैड हो जाता है और धीरे से कहता है, कब घर आएंगे? जब कुछ घंटे बीत जाते हैं तो विहीन को डर लगने लगता है। स्टोर खाली होने लगा था और विहीन सोच रहा था, मुझे पता है कि लज्जा हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। वैन चाओ के साथ वॉर करने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब विहीन ये सब सोच रहा था तो स्टोर में देखने लगता है। स्टोर पूरी तरीके से खाली हो गया था और वहाँ कुछ स्ट्रेंजर पर्सन आ गए थे। विहीन उन्हें देख के समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। विहीन अपने बॉडीगार्ड से कहता है, यहाँ से चलो। इतना कहते ही सब टर्न हो जाते हैं। उन स्ट्रेंजर पर्सन ने गन को निकाल लिया था। विहीन आयुन को फेंग बॉडीगार्ड के पास दे देता है। जब विहीन आयुन को दे रहा था तो सन बोलिंग कहता है, नीचे झुक जाओ सभी, और स्ट्रेंजर पर्सन शूट कर देते हैं। विहीन बॉडीगार्ड से कहता है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ। गन की साउंड सुनकर आयुन रोने लगा था। फेंग आयुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके पीछे विहीन और सन बोजिन भी थे। वो पर्सन आयुन पर और विहीन पर शूट कर रहे थे। फेंग आयुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। विहीन और सन बोजिन जो दोनों पीछे थे, उन दोनों पर वो पर्सन शूट कर रहे थे। विहीन को एक बुलेट लग जाती है और विहीन नीचे गिर गया था। सन बोजिन थोड़ा दूर पहुंच गया था तो विहीन के पास वापस आ जाता है। कहता है, जल्दी उठ जाइए मास्टर वे, वो पर्सन हमें पकड़ लेंगे। विहीन उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देंगे मेरे साथ। सन बोजिन मना कर देता है, कहता, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ये हंगुंजुन ने ऑर्डर दिए थे मुझे कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं। उसी बीच सन बोजिन 2 पर्सन को शूट कर देता है और विहीन को लेके साइड में आ गया था और उसे हाइड कर दिया था। विहीन कहता, सन बोजिन गन मुझे दे दो और मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे रहे तो वो पर्सन तुम्हें मार देंगे, और अगर तुम यहाँ से चले गए तो वामजी को मेरे पास ला सकते हो और जिससे तुम मुझे प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। सन बोजिन कहता है, नहीं। विहीन कहता है, वैन चाओ मुझे नहीं मारेगा, उसे तो बस अपना रिवेंज चाहिए मुझसे। तुम्हें समझ में आ रहा है ना जो भी मैं कह रहा हूँ? सन बोजिन कहता है, मुझे नहीं जाना, मैं आपके पास रहूँगा और यही मरना चाहता हूँ। विहीन उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और लास्ट में सन बोजिन मान जाता है। विहीन को गन दे देता है और हेल्प के लिए वामजी के पास जाने लगता है। जब वामजी अपार्टमेंट में पहुँच जाता है तो अपार्टमेंट पूरा खाली था और सारा सामान टूटा पड़ा हुआ था। उसी वक्त वामजी को नेहो सिंह की कॉल आ जाती है।
वामजी कॉल को पिकअप करके कहता है, क्या इन्फॉर्मेशन है? वो दोनों बॉडीगार्ड आयुन को मेरे पास ले आए हैं, लेकिन विहीन को नहीं ले आ पाए। वैनचाओ विहीन को अपने साथ ले गया है। ये सुनकर वामजी डर गया था और ने होसेंग से कहता है, ओके मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर। वामजी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ फेंग और सन बोजिन खड़े हुए थे। सन बोजिन को देखकर वामजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वामजी गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए और विहीन क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? ये सुनकर सन बोजिन रोने लगता है और कहता है, मास्टर वी ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। मैंने उन्हें बहुत कहा था कि मेरे साथ चलिए। वामजी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वैनचाओ से मिले हुए हो ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहते ही गन को उसकी साइड पॉइंट कर लेता है। वहाँ ने होसेंग आ जाता और कहता है, इसे मत मारो हंगुंजुन, ये तो मेरा स्पाई है और बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है। वामजी कहता है, हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। वीन एक रूम में था और चेयर से बंधा हुआ था। जब वीन अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसके सामने एक पर्सन बैठा हुआ था जिसके फेस पर स्माइल थी। वीन उसे देख के कहता है, तुम हो? वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ। वैसे विहीन, तुम इस चेयर से बंधे हुए भी कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बेड पे ले जाऊं और वो सब करूं जो भी मैं चाहूं। और वैसे भी तुम तो हंगुंजुन की प्रोस्टिट्यूट ही तो हो, अगर वो तुम्हें टच कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सुनकर विहीन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ? मैं तो उससे ज़्यादा हूँ। सेकंड पर्सन कहता है, तुमने एडमिट कर लिया ना कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो। विहीन उस पर्सन की तरफ देखता है, लेकिन विहीन को याद नहीं आ रहा था कि इस लेडी का नाम क्या है। वो लेडी विहीन के पास आ जाती है और विहीन से कहती है, तुम्हारा प्लान क्या है जो हंगुंजुन और ने होसेंग ने बनाया है? विहीन कहता है, मुझे नहीं पता, और अगर पता होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ये सुनकर वैनचाओ को गुस्सा आ जाता है और वो विहीन के फिंगर्स को मोड़ देता है, जिससे विहीन के फिंगर्स टूट गई थी। लेडी कहती है, तुम ईलिंग नहीं हो सकते हो, ईलिंग तो एनिमीज हैं लेंस के और तुम लेंस के साथ रहते हो। विहीन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं ईलिंग ही हूँ जो हंगुंजुन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर कोई हंगुंजुन के पास भी आया तो मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर वैनचाओ हंसते हुए कहता है, तुम हंगुंजुन से प्यार करते हो लेकिन कभी उसके पास तो नहीं रह पाए ना, तुम्हारा तो कोई रिलेशन भी नहीं है उसके साथ, वो रोमांटिक वे वाला। मैंने एक पर्सन को फाइंड किया था जो उसके पास रह सके और उसे सेड्यूस कर सके और मौका मिलने के साथ उसे पॉइजन भी दे दे, लेकिन विहीन तुम्हारी वजह से वो प्लान भी मेरा रुन हो गया था। वैनचाओ विहीन को टॉर्चर कर रहा था। वो सभी विहीन को लाके सोच रहे थे कि विहीन को उन्होंने किडनैप कर लिया है। हंगुंजुन और ने होसेंग का प्लान पता चल जाएगा, लेकिन विहीन को तो कोई भी प्लान पता नहीं था और वैनचाओ विहीन को नहीं मारने वाला था, उसे टॉर्चर कर देता और हंगुंजुन के लिए छोड़ देता। विहीन ने उन्हें बातों में इस तरीके से फंसा दिया था कि वैनचाओ को लगने लगा था कि विहीन को कुछ तो पता है। अगर उन्होंने विहीन को मार दिया तो उन्हें प्लान कभी पता नहीं चल पाएगा। विहीन की बातें सुनकर वैनजुया को गुस्सा आने लगा था और गुस्से में वैनचाओ से कहता है, हमें इसे लेसन सिखाना पड़ेगा कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। विहीन कहता है, मुझे लेसन सिखाने वाले हो लेकिन मैं कुछ भी नहीं सीखने वाला। वैनचाओ कहता है, हमारा ग्रेट प्लान तो ये है कि हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे लेकिन तुम्हें मारेंगे नहीं। ने होसेंग विहीन को ट्रैक कर रहा था और पास में वामजी बैठा हुआ था और ने होसेंग से कहता है, क्या विहीन तुम्हें मिल गया? वामजी के बार बार पूछने से ने होसेंग को गुस्सा आने लगा था और ने होसेंग गुस्से में कहता, ट्रैक तो कर रहा हूँ ना, 1 मिनट के लिए शांत भी नहीं हो सकते हो क्या? वैसे हंगुंजुन, तुमने आशिन की फैमिली को बता दिया है क्या कि आशिन किडनैप हो गया है? वामजी गुस्से में ने होसेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अभी नहीं बताया उन्हें टेंशन हो जाएगी ना, इसलिए नहीं बताया। वामजी कहता, मैं आयुन को देख कर आता हूँ। वामजी वहाँ चला जाता है। आयुन रोते हुए सो गया था। वामजी उसके हेड पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हारे बाबा को लेकर आ जाऊँगा आयुन, तुम रोना मत। वहाँ ने होसेंग आ जाता है और वामजी से कहता है, वीन इस वाले प्लेस पर है, हमें वेट करना चाहिए, मैंने गार्ड्स को बोल दिया है वहाँ जाने के लिए। वामजी कहता है, नहीं, मैं खुद जाऊँगा वीन को लेने के लिए, मैं यहाँ बैठकर वेट नहीं कर सकता हूँ। वो सभी उस बिल्डिंग के पास में पहुँच जाते हैं जहाँ विहीन को बांध के रखा हुआ था। बॉडीगार्ड्स वामजी से कहते हैं, सर आप हमारा वेट कीजिए, हम ऊपर देख कर आते हैं। वामजी कहता है, नहीं, मैं भी साथ में जाऊँगा। जब सभी ऊपर पहुँच जाते हैं तो एक रूम में लॉक लगा हुआ था
बॉडीगार्ड्स रूम के लॉक को तोड़ देते हैं। अंदर देखते हैं तो पूरे फर्श पर ब्लड था और पास में एक बॉडी पड़ी हुई थी। वामजी ब्लड को देख के डर जाता है और जब बॉडी देखता है तो और भी ज़्यादा डर गया था। वामजी उस बॉडी के पास पहुंच जाता है और अपनी नीज पे बैठ गया था। विहीन को इस तरीके से देखकर वामजी इतना ज़्यादा डर गया था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और धीरे से कहता है, विहीन मैं आ गया। विहीन अपने सिर को ना में हिलाने लगता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करना। ये सुन के वामजी कहता है, विहीन मैं हूँ, तुम्हारा लज्जा हूँ मैं। विहीन कहता है, लज्जा तुम हो? लेकिन वामजी की तरफ नहीं देख रहा था। तुम सच में हो ना? वामजी कहता है, हाँ मैं लज्जा ही हूँ। इतना कहते ही विहीन को टच करने वाला था। विहीन उससे दूर खिसकने लगता है और अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है, तुम नहीं हो और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। उस वक्त विहीन चेयर से बंधा हुआ था और वो चेयर कॉर्नर में रखी हुई थी। ये सुनकर वामजी को गुस्सा आ जाता है। वामजी उसकी दोनों आर्म्स को पकड़ लेता है। विहीन अपनी आइज़ को ओपन करो, मैं हूँ। वामजी के टच करते ही विहीन समझ गया था कि ये उसका लज्जा है। विहीन रोते हुए कहता है, लज्जा तुम आ गए मुझे लेने के लिए। इतना सुनते ही वामजी उसे अपनी आर्म्स में क्लोज कर लेता है। नए होसेंग उन्हें देख के कहता है, पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, विहीन को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। वामजी तुरंत विहीन को अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है और विहीन से कहता है, विहीन बस थोड़ी देर और, हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। विहीन धीरे से कहता है, आयुन कहाँ पर है? वामजी कहता है, वो सेफ है और मेरे पास है विहीन। आयुन फैंग बॉडीगार्ड के पास में था और उसके साथ खेल रहा था। जब आयुन बोर हो जाता है तो फैंग से कहता है, गागा मुझे बाबा के पास जाना है। और सन बोजिन के पास वामजी की कॉल आ जाती है कि आयुन को लेकर हॉस्पिटल आ जाए। वामजी ने विहीन को एडमिट करवा दिया था और वामजी बाहर खड़ा हुआ था। दोनों बॉडीगार्ड्स आयुन को लेकर वामजी के पास पहुंच जाते हैं। जब आयुन अपने बाबा को इस तरीके से देखता है तो रोने लगता है। विहीन बेहोश था और बेड पे लेटा हुआ था। आयुन को रोते हुए देखकर वामजी उसे डांट देता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आयुन रोते हुए कहता है, मुझे बाबा चाहिए, उनसे कहिए ना गागा कि वो उठ जाएं। वामजी उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हारे बाबा उठ जाएंगे आयुन, पहले तुम शांत तो हो जाओ। जब वामजी ने विहीन को एडमिट कर दिया था तो डॉक्टर विहीन को चेक करने लगते हैं और चेक करने के बाद वामजी से कहते हैं, इस पर्सन की बहुत सी बोन्स को ब्रेक कर दिया है और इसकी फिंगर्स में तो फ्रैक्चर भी है। इसे ठीक होने में 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। विहीन की हालत के बारे में सुनकर वामजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वामजी अपने गार्ड्स को फ़ोन करता है और वैनचाओ के सभी पर्सन्स को पकड़ लेते हैं और वामजी उन सभी को वैसे ही टॉर्चर करता है जैसा उन्होंने विहीन को किया था। वैन जुया तो इतना ज़्यादा डर गया था कि बिना फाइट करे अपने आप को सरेंडर कर देता है और वामजी ने विहीन की फैमिली को भी सब कुछ बता दिया था कि विहीन किसके पास रहता है और विहीन की हालत क्या है अभी। और वामजी ने विहीन की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया था। कोई भी पर्सन वामजी की परमिशन के बिना विहीन से नहीं मिल सकता था। एक दिन वामजी अपने वर्क को फिनिश करके विहीन को विजिट करने के लिए जाता है। वामजी ऐसा डेली करता है, अपने वर्क को फिनिश करता है और विहीन को विजिट करने के लिए पहुंच जाता है। एक दिन वामजी विजिट करने के लिए जाता है, गेट को ओपन करता है तो वहाँ आयुन आ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, गागा आप आ गए, देखो ना बाबा उठ गए हैं। ये सुनकर वामजी विहीन की तरफ देखने लगता है। विहीन उसकी तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। उस वक्त विहीन यानली से बातें कर रहा था तो विहीन यानली से कहता है, मैं फ़ोन को रखता हूँ अब। ये सुनकर यानली कहती है, कौन आ गया है आशियन, जो तुम कॉल को कट करने लगे हो? मुझे भी तो देखने दो वो पर्सन कौन है। विहीन स्क्रीन को वामजी की तरफ कर देता है। वामजी को देख कर यानली कहने लगती है, आशियन ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये सुनकर विहीन शर्मा गया था और यानली से कहता, बस सीजिए मैं फ़ोन को कट कर रहा हूँ अब। आयुन वामजी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी चलिए ना गागा। वामजी कहता है, हाँ चलते हैं, और आयुन को अपनी गोद में उठा लेता है। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, लान गागा तुम कैसे हो? वामजी कहता है, तुम उठ गए हो और कैसे हो विहीन अब? विहीन कहता है, मैं फ़ाइन हूँ लज्जा। आयुन कहता है, बाबा बीमार है ना गागा, उन्हें रेस्ट करना चाहिए, हम दोनों बाहर जाते हैं और इनके लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं। विहीन उसकी नोज़ को पिंच कर देता है और कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो आयुन। आयुन विहीन से कहता है, बाबा लेट जाइए ना, आपको रेस्ट करना चाहिए। गागा हम चलें अब?
बाबा के लिए बहुत सारा फूड लेकर आएंगे। वामजी आयुन को गोद में उठा लेता है और कहता है, हाँ आयुन, तुमने सही कहा, हम बाबा के लिए बहुत सा फूड लेकर आते हैं। जो भी तुम कहोगे आयुन, हम वही लेकर आएंगे। ये सुनकर विहीन कहता है, लज्जा तुमने इस बच्चे को बिगाड़ दिया है। आज के लिए बस इतना ही। सुना नेक्स्ट पार्ट। बाय।